श्री हरि कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारा अपना मन है। जब मन एक ही बात बार बार सोचने लगता है, तब वह सत्य नहीं देख पाता। वह केवल चिंता, डर और कल्पनाओं में उलझ जाता है। यदि तुम हर दिन छोटी छोटी बात पर घंटों सोचते हो, रात को नींद नहीं आती, भविष्य की चिंता सताती है और मन हमेशा बेचैन रहता है, तो आज इस उपदेश को अंत तक अवश्य सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन को शांत कैसे किया जाए और ओवरथिंकिंग से हमेशा के लिए कैसे बाहर निकला जाए। जब मन सोचता है, तब वह समाधान नहीं खोजता, बल्कि नई नई चिंताएं पैदा करता है। तुम सोचते हो, अधिक सोचते हो, इससे समस्या का हल नहीं मिलेगा, लेकिन सत्य तो यह है, अधिक सोचने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि मन कमज़ोर हो जाता है। याद रखो, जो होना है वह समय पर होगा, लेकिन जो इस समय करना है, यदि उसे छोड़ दोगे तो भविष्य भी बदल जाएगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसीलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। कई बार तुम किसी की एक बात को पूरे दिन सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, शायद वह मुझसे नाराज है। धीरे धीरे तुम्हारा मन ऐसी कहानियाँ बना देता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यही ओवरथिंकिंग है। सत्य देखने के बजाय मन अपनी अपनी कल्पनाओं में जीने लगता है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत चाहता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता। प्रकृति का नियम है, हर फल अपने समय पर पकता है। यदि किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर देखने लगे कि बीज उगा या नहीं, तो बीज नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति हर समय अपने भविष्य को लेकर बेचैन रहता है, वह वर्तमान भी खो देता है। मन को शांत करने का पहला उपाय है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है, केवल उसी पर ध्यान दो। यदि बारिश होगी या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खेत तैयार करना तुम्हारे हाथ में है। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अच्छा कार्य करना तुम्हारे हाथ में है। फल मिलेगा या नहीं, यह समय तय करेगा, लेकिन मेहनत करना तुम्हारे धर्म में है। दूसरा उपाय, अपने मन को खाली मत रहने दो। खाली मन चिंता का घर बनाता है। सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, श्री हरि का नाम लो, अपने माता पिता का सम्मान करो और अपने लक्ष्य की ओर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ो। व्यस्त मन कम चिंता करता है। तीसरा उपाय, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर बात को अपने दिल पर मत लो। लोग अपने स्वभाव के अनुसार बोलते हैं। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तो पहले यह देखो कि उसमें कितना सत्य है। यदि सत्य है तो स्वयं को सुधारो। यदि ये सत्य है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। हर पत्थर का उत्तर पत्थर से नहीं दिया जाता वत्स। चौथा उपाय, भविष्य की चिंता मत करो। आज सही का कर्म कल का सुंदर भविष्य बनाता है। यदि तुम पूरे दिन केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे, तो वर्तमान का समय भी खो दोगे। याद रखो,
भविष्य उन लोगों का साथ देता है जो आज मेहनत करते हैं। भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम्हारी शक्ति समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा आरंभ होती है। हर बात को अकेले संभालने का प्रयास मत करो। कुछ बातें समय पर छोड़ दो, कुछ बातें प्रभु पर छोड़ दो, और कुछ बातें भूल जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। याद रखो, शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, वही सही निर्णय लेता है। क्रोधित मन गलती करता है, डरा हुआ मन भागता है, लेकिन शांत मन रास्ता खोज लेता है। इसीलिए आज से एक संकल्प लो, मैं हर बात को बार बार नहीं सोचूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा। मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा और अपने मन को अपना स्वामी नहीं बल्कि सेवक बनाऊंगा। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन संसार की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए चिंताएं नहीं, चिंतन करो। डर नहीं, विश्वास रखो। भाग्य नहीं, कर्म के भरोसे करो। और याद रखो, शांत मन में ही ईश्वर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि श्री हरि का नाम जप करो। अगर आपके दिल में श्री हरि बसते हैं